हिमालय की शांत वादियों में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बद्रीनाथ कभी भगवान शिव का प्रिय धाम था, लेकिन एक दिन उन्होंने इसे छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महादेव के कदम केदारनाथ की ओर मुड़ गए? हिमालय की गोद में बसा बद्रिकाश्रम, आज का बद्रीनाथ, प्राचीन काल से ही तप, वैराग्य और दिव्यता का केंद्र रहा है। कहते हैं कि जब धरती पर अज्ञान और मोह के बादल घिर आते, तब देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष इसी क्षेत्र में आकर तपस्या किया करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शिव भी अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ बद्री वन में आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। शांत नदियों का कलकल प्रवाह, देवदार के वृक्षों की सुगंध और पहाड़ों की मौनता, सब कुछ शिव के ध्यानी स्वभाव के अनुकूल था। वह अक्सर गहन समाधि में लीन रहते और माता पार्वती साधना और सेवा में रम जाती। उस समय बद्री वन घने बद्री वृक्षों से घिरा हुआ था। इन्हीं वृक्षों में इस क्षेत्र का नाम पड़ा बद्रिकाश्रम। लोक श्रुति है कि यहाँ वास करके भगवान शिव इसे अपना स्थायी निवास मान चुके थे। वे इसे काशी की भांति ही प्रिय मानते थे। देवता भी उनसे आकर यही मार्गदर्शन पाते। इसी बीच एक और प्रसंग घटा। विष्णु के अवतार नर और नारायण, जो धर्म और तप का प्रतीक माने जाते हैं, ने निश्चय किया कि वे हिमालय की गोद में ऐसी दीर्घ साधना करेंगे जिससे मानव का कल्याण मात्र हो। उन्होंने कठोर तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम को चुना, क्योंकि यही वह स्थान था जहाँ प्रकृति और परमात्मा का मिलन अनुभव होता था। किंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि बद्री वन में पहले से ही भगवान शिव ध्यानस्थ हैं। नर नारायण ने विनम्रता से कहा, देव देव महादेव, हम यहाँ तप करना चाहते हैं ताकि जगत का कल्याण हो सके। यह स्थान तप के लिए सर्वोत्तम है, कृपा कर मार्ग प्रशस्त करें। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सहज भाव से कहा, यह क्षेत्र तो निर्वाद है, जिसने भी यहाँ आकर तप किया वह सफल हुआ, किंतु तुम्हारी साधना लोक कल्याण के लिए है, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की बाधा ना हो, यह आवश्यक है। इस अनुरोध के पीछे न कोई अधिकार था, न कोई दावा था, यह विनम्र निवेदन था। किंतु देवताओं के बीच भी एक सूक्ष्म शिष्टाचार होता है। जहाँ कोई तपस्वी दीर्घकालीन यज्ञ या साधना करने बैठता है, वहाँ दूसरे देव उसका अनादर नहीं करते। शिव जानते थे कि नर नारायण की तपस्या से धर्म का आधार सुदृढ़ होगा। वे यह भी जानते थे कि बद्रीवन भविष्य में विष्णु भक्ति का महान केंद्र बनेगा। किंतु कथा यही समाप्त नहीं होती। दूसरी परंपरा के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम से उतरे। उन्होंने बद्रीवन को देखा और मन ही मन विचार किया कि यही वह स्थान है जहाँ वे मानवता के लिए तप का आदर्श स्थापित करेंगे। वे प्रकट होकर बोले, महादेव, यदि आप अनुमति दे तो मैं यहाँ निवास कर भूतकाल पर धर्म की रक्षा हेतु तपस्या करूं। यह सुनकर माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारायण, इस संसार में तो पहले से ही अनेक पवित्र स्थल है, फिर यही स्थान क्यों? विष्णु ने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ की शांति में लोक मंगल का संगीत गूंजता है। इस भूमि को मैं बद्री विशाल रूप में पवित्र करूंगा। शिव ने धीरज से सब सुना। उन्हें किसी स्थान से मोह नहीं था, किंतु बद्रीनाथ उन्हें अत्यंत प्रिय था। वे जानते थे कि यह स्थान उनके प्रति भी भक्ति भाव से भरा रहेगा, परंतु फिर भी उन्होंने स्वयं के अहम को त्यागते हुए कहा, नारायण, इस सृष्टि में मेरा और आपका भेद केवल कार्य विभाजन का है। यदि यहाँ तुम्हारा धर्म स्थापना होगा तो मैं प्रसन्नता पूर्वक यह स्थान तुम्हें अर्पित करता हूँ। इसी क्षण में मानो यह निश्चित हो गया कि बद्रीवन भगवान विष्णु का धाम बनेगा और शिव को किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। कहा जाता है कि पार्वती के मन में क्षणिक विरह का भाव आया। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह स्थान हमें प्रिय है, इसे छोड़ना सहज ना होगा। शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रिय, जो स्थान लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाए वह त्याग नहीं, दान कहलाता है। हम त्याग नहीं कर रहे, हम धर्म की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक और श्रुति प्रचलित है। कुछ ऋषियों ने शिव से कहा कि यदि यही विष्णु भी रहे और वहीं शिव भी, तो भक्तों के बीच संशय उत्पन्न होगा, कौन सा स्थान किस देव का प्रधान धाम है। धर्म की स्पष्टता बनाए रखने के लिए दोनों धामों को विशिष्ट होना आवश्यक था। शिव ने यह तर्क भी स्वीकार किया। अब प्रश्न यह उठा, शिव कहाँ जाएंगे? तभी हिमालय के बीच स्थित
एक उबड़ खाबड़ किंतु दिव्य क्षेत्र की ओर उनकी मन खिंच गया। वह स्थान था केदार क्षेत्र। यहाँ प्रकृति रौद्र भी थी और करुण भी। तेज हवाएं, बर्फीली चोटियां और अखत कठोरता सभी शिव के तपस्वी रूप से मेल खाते। उन्होंने निश्चय किया कि वे यहीं जाकर तप करेंगे और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। किंवदंती यह भी कहती हैं कि जब भगवान विष्णु बद्रीवन में तपस्या कर रहे थे तो उनकी सहधर्मचारिणी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें वर्षा और हिमपात से बचाया। तभी विष्णु ने कहा, जो मेरी तपस्या का रक्षक वृक्ष है वही यहाँ की अधिष्ठात्री भी होगी। तभी से लक्ष्मी को बद्री नारायण की बद्री कहा जाने लगा। उधर शिव ने केदार की ओर गमन आरंभ किया। उनके साथ गण, भूत, प्रेत और योगी भी चले। मार्ग कठिन था पर शिव के लिए कठिनता भी लय थी। वे हिमगिरी की ढलानों पर चलते हुए चिंतन करते रहे। स्थानों का क्या महत्व जब तक भीतर वैराग्य है, हर दिशा कैलाश है। जब वे केदार पहुँचे तो वहाँ का मौन अभेद था, मानो प्रकृति भी त्र्यंबकम का स्वागत कर रही हो। शिव ने यहाँ स्थित होकर ध्यान लगाया। उनके शरीर का हर अंश मानो पंच महाभूतों में विलीन हो गया। इसी अवस्था में शिव पंच केदार रूपों में प्रतिष्ठित हुए और केदारनाथ उनमें प्रधान माना गया। एक और कथा जुड़ी हुई है। पांडव जब महाभारत के युद्ध के बाद पाप मुक्ति के लिए शिव की शरण में आए, तब शिव ने प्रायश्चित देने से पूर्व उनसे दूर भागकर केदार में लुप्त होने का प्रयास किया। फिर वे बैल के रूप में प्रकट हुए और उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जहां आज पंच केदार है। यह प्रसंग भी दर्शाता है कि केदार भूमि शिव की तपोभूमि और लीला भूमि दोनों है। इस प्रकार बद्रीनाथ विष्णु का धाम बना और केदारनाथ शिव का। दोनों धाम आसपास हैं, जैसे योग और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। एक केंद्र करुणा और संरक्षण तो दूसरा वैराग्य और संहार, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याण। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को संयुक्त रूप से डोड़ा दौड़ी या बद्री केदार यात्रा कहते हैं। भक्त पहले बद्रीनाथ जाते हैं फिर केदारनाथ, या कई बार उल्टा, पर अंत में भाव यही रहता है कि शिव और विष्णु अलग नहीं, एक ही परम सत्ता के दो रूप हैं। शिव ने बद्रीनाथ छोड़ा नहीं, बल्कि धर्म के महायज्ञ में अपनी भूमिका बदल ली। कहते हैं विदा होते समय शिव ने बद्रीवन की पर्वत श्रृंखलाओं की ओर अंतिम बार देखा। हिमालय के चोटियों पर स्वर्णिम सूर्य झिलमिला रहा था। शिव बोले, हे बद्रीवन, यहाँ मेरी स्मृति बनी रहेगी। जब जब भक्त विष्णु के दर्शन को आएंगे उन्हें मेरी उपस्थिति भी अनुभव होगी। जो बद्रीनाथ जाता है वह अनायास ही केदारनाथ का आकर्षण अनुभव करता है। यही मेरा आशीष है। पार्वती ने भी मन ही मन इस स्थान को प्रणाम किया। उन्होंने सोचा, यहाँ त्याग नहीं प्रेम की पराकाष्ठा हुई है। जहाँ एक देव दूसरे के लिए अपना प्रिय स्थान छोड़ता है, वहाँ ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। समय के साथ बद्रीनाथ धाम का वैभव बढ़ता गया। नारायण की मूर्ति शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए विराजमान होने लगी। चारों ओर वैष्णव भक्ति का रस प्रवाहित हुआ। दूसरी ओर केदारनाथ में शिव का रौद्र वैरागी रूप स्थापित हुआ, पाषाण लिंग के रूप में, जो हिमपात के बीच भी अडिग रहता है। भक्तों की दृष्टि में यह दो धाम दो शरीर नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक पथ के दो चरण हैं। जब भक्त बद्रीनाथ में विष्णु के स्नेह और करुणा का अनुभव करते हैं तो केदारनाथ में शिव के विरक्ति और संन्यास का। एक धाम सिखाता है सेवा, दूसरा सिखाता है त्याग। दोनों मिलकर पूर्णता प्रदान करते हैं। कथा का भाव यही है कि शिव बद्रीनाथ छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि वहाँ विष्णु की महत तपस्या और धर्म स्थापना होनी थी। शिव ने अपने प्रिय स्थान को त्यागा नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक समर्पित किया और स्वयं केदारनाथ में प्रतिष्ठित होकर साधकों को मोक्ष मार्ग दिखाने लगे। किंवदंती की अंतिम पंक्ति यही कहती है, जहाँ विष्णु है वहाँ शिव का आशीर्वाद, और जहाँ शिव है वहाँ विष्णु की करुणा रहती है। दोनों अभिन्न हैं, बस लीला अलग अलग। यही
यही है वह रहस्य जिसने बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों की पहचान बदल दी। शिव ने धाम नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेम और त्याग की नई परिभाषा लिखी। इसलिए याद रखना, देवता अलग नहीं होते, बस उनकी लीला बदलती है। और जब भी तुम बद्रीनाथ जाओगे तुम्हें केदारनाथ की पुकार जरूर सुनाई देगी, क्योंकि महादेव कहीं जाते नहीं, वो हर जगह हैं। बस जगाना हमारी श्रद्धा को होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।